अस्सलाम वालेकुम। हम सब न्यूज में खुश आमदीद। शामिल करेंगे अब तक की अहम खबरें। वजीर आजम का जुल्फिकार की रिहाई के लिए इंडोनेशिया पर जोर। आइए इस हवाले से देखते हैं हम सब टीवी की ये रिपोर्ट। दफ्तर खारिजा से जारी एक प्रेस रिलीज के मुताबिक शाहिद खाकान अब्बासी ने इंडोनेशिया के सदर के साथ मुलाकात में पाकिस्तानी कैदी जुल्फिकार अली का मामला भी उठाया और उनकी घर वापसी के लिए इजाजत देने के लिए जोर दिया। ख्याल रहे कि जुल्फिकार अली को 2004 में इंडोनेशिया में उस वक्त हिरासत में लिया गया जब उनके कमरे में साथ रहने वाले शख्स से मनशियात बरामद हुई थी। इंडोनेशिया की जेल में गुज़िश्ता एक दहाई से ज्यादा कैद काटने वाले जुल्फिकार अली जिगर के कैंसर के आर्जे में मुब्तला हैं और उनकी मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक वो मजीद सिर्फ 3 माह तक जिंदा रह सकते हैं। जुल्फिकार अली के अहले खाना की जानिब से दरख्वास्त की गई थी कि हुकूमत पाकिस्तान इंडोनेशियन सदर के दौरे के दौरान दरख्वास्त करे कि इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर जुल्फिकार अली को रिहाई दी जाए ताकि वो अपनी जिंदगी के बाकी 3 माह अपने खानदान के साथ गुजार सके। एंटी डेथ पेनल्टी एशिया नेटवर्क के मुताबिक जुल्फिकार अली को नामुनासिब ट्रायल और जुर्म की जबरदस्ती कबूलियत की बुनियाद पर सजाए मौत सुनाई गई थी। ताहम उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ की मुदाखलत पर सजा पर अमल दरामद रोक दिया गया था। पाकिस्तान का 2 रोजा दौरा मुकम्मल करके वतन वापसी से कबल इंडोनेशिया के सदर ने सदर मुमलिकत ममनून हुसैन से मुलाकात की और पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब किया, जिसके बाद वजीर आजम से भी मुलाकात की। इंडोनेशियन सदर की वजीर आजम हाउस इस्लामाबाद में आमद पर वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने पुरतबाक खैर मकदम किया, जहां मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी और सदर विदेदो के दरमियान मुलाकात के दौरान 2 तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के वसी तर बैनुल-अक़वामी और इलाकाई उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने इस बात का अयादा किया कि पाकिस्तान और इंडोनेशिया के अवाम के माबैन सियासी, सकाफती, मजहबी ताल्लुकात हैं और जमहूरी इक़दार के लिए एहतराम रखते हैं और इस्लामी दुनिया के सबसे बड़े ममालिक होते हुए दोनों मुल्क तरक्की, खुशहाली, इस्तेहकाम, सलामती और इलाकाई सालमियत पर मुत्तहिद हैं। दिफा और सिक्योरिटी ताउन को मजीद मुस्तहकम बनाने पर इत्तेफाक करते हुए दोनों रहनुमाओं ने दहशत गर्दी के खिलाफ ताउन को बढ़ाने पर भी इत्तेफाक किया। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने सदर विदेदो को पाकिस्तान की दहशत गर्दी के खात्मे के लिए कोशिशों की तफसीलात से आगाह किया। दोनों रहनुमाओं ने तिजारती तवाज़ुन को बेहतर बनाने पर भी इत्तेफाक किया और तस्लीम किया कि दोनों ममालिक में तिजारत बढ़ाने के इम्कानात पाए जाते हैं, जिन्हें तरजीही तिजारती मुआहदे से इस्तेफादा करते हुए वुसअत देने की जरूरत है। तिजारत के फरोग के लिए दोनों ममालिक के माबैन तरजीही तिजारती मुआहदे के तयशुदा तरीक़ाकार के तहत टैरिफ लाइन्स को मजीद बढ़ाते हुए बतदरीज आज़ादाना तिजारती मुआहदे की सतह तक ले जाने पर भी मिलकर काम करने पर इत्तेफाक किया गया। दोनों रहनुमाओं ने कसीरुल जहती फोरम्स पर ताउन की अहमियत पर जोर दिया। इंडोनेशिया के सदर ने आसियान के साथ फुल डायलॉग पार्टनरशिप के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत का भी इआदा किया और बहरे हिंद रिम एसोसिएशन के लिए पाकिस्तान की भरपूर हिमायत का भी यकीन दिलाया। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने इंडोनेशियन सदर को पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी के तहत इलाकाई रवाबत बढ़ाने और तरक्की के फरोग के लिए पाकिस्तान की कोशिशों से भी आगाह किया। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि इंडोनेशिया की कारोबारी बरादरी सीपैक के तहत सरमायाकारी के वसी मौके से इस्तेफादा कर सकती है। इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल करते हुए वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने सदर विदेदो को अफगानिस्तान में अमन और मुसालिहत के फरोग के लिए पाकिस्तान की कोशिशों से मुताल्लिक आगाह किया। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने सदर विदेदो को जम्मू और कश्मीर के बुनियादी मसले समेत भारत के साथ तस्फिया तलब तमाम मसाइल के हल के लिए पाकिस्तान की जानिब से उठाए गए इक़दामात की तफसीलात से भी आगाह किया। उन्होंने भारतीय मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की बदतरीन सूरत हाल पर भी रोशनी डाली। दोनों रहनुमाओं ने बातचीत के बाद दोनों ममालिक के माबैन मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत की तकरीब में शिरकत की। इन मुफाहमती याददाश्तों में इंडोनेशिया से LNG और पेट्रोलियम की मसनूआत की दरामद, तिजारती सहूलियात, 20 नई टैरिफ लाइन्स की तरजीही तिजारती मुआहदे पर दस्तखत और फॉरेन सर्विस एकेडमी और सेंटर बराए तालीम व तरबियत इंडोनेशिया के माबैन मुफाहमती याददाश्तें शामिल हैं। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं पाकिस्तान अमरीका के लिए सप्लाई लाइन्स बंद नहीं करेगा। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने अमरीका को इस बात की यकीन दहानी कराई है कि वाशिंगटन की जानिब से इस्लामाबाद की सिक्योरिटी इमदाद की बंदिश के बावजूद पाकिस्तान अमरीका के लिए ज़मीनी और फ़िज़ाई सप्लाई की फराहमी के रास्ते बंद नहीं करेगा। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट को दिए गए एक इंटरव्यू में वज़ीर आज़म ने खबरदार किया कि अफगानिस्तान एक और वियतनाम बन सकता है अगर इसने अमरीका के लिए अफगान तनाज़ात फौजी ज़राए से हल करने की कोशिश की। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि अमरीका की जानिब से अपने वादों की खिलाफ वर्जी, सिक्योरिटी इमदाद की मुअत्तली और पाकिस्तान के खिलाफ बयानबाजी के बावजूद पाकिस्तान अमरीका के साथ अपना ताउन जारी रखे हुए है। यहाँ तक कि हम किसी मुआहदे या अदायगी के बगैर अमरीका को अफगानिस्तान के ज़मीनी और फ़िज़ाई रास्तों से सामान की फराहमी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में अमरीकी साजो सामान पाकिस्तान के जरिए जाता है और वो हमारी फ़िज़ाई हदूद से 11 लाख से ज़ायद मरतबा परवाजें कर चुके हैं।
उनका कहना था कि अफगानिस्तान में जंग लड़ने के लिए अमरीकी जहाज यहाँ से जाते हैं, जबकि लाखों टन साजो सामान और कार्गो भी पाकिस्तान से ही अफगानिस्तान जाता है। इंटरव्यू के दौरान उनसे पूछा गया कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयानात के बाद फिजाई हदूद के इस्तेमाल पर कोई असर नहीं पड़ा, जिस पर वजीर आजम का कहना था कि हमारा मानना है कि ये अमल जारी रहेगा, क्योंकि हम समझते हैं कि ये दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मददगार है और इसकी मदद से पाकिस्तान में इस्तेहकाम पैदा होगा। लेकिन हमने अपने इलाके वापस ले लिए और हमने ठिकाने तबाह कर दिए हैं। ख्याल रहे कि रवां साल के आगाज में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एक ट्वीट में पाकिस्तान को झूठा और धोखेबाज करार दिया गया था और दावा किया गया था कि अमेरिका ने 15 बरसों में पाकिस्तान को 33 अरब डॉलर से जायद इमदाद देकर बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की। इस ट्वीट के बाद अमेरिका की जानिब से ये कहकर पाकिस्तान की 2 अरब डॉलर के करीब सिक्योरिटी इमदाद मुअत्तल कर दी गई थी कि पाकिस्तान हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई नहीं कर रहा। अफगानिस्तान से मुतालिक एक सवाल के जवाब में वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि अगर अमेरिका ने अपना ये रद्द-ए-अमल जारी रखा तो अफगानिस्तान एक और वियतनाम बन जाएगा, जिससे बचने का वाहिद हल अफगानिस्तान को एक मेज पर बिठाया जाए ताकि वो मसाइल का हल करके अपने मुल्क में अमन कायम कर सके। इस सिलसिले में पाकिस्तान और अमेरिका मदद करने को तैयार हैं। इंटरव्यू के दौरान वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने अमेरिकी सदर को पैगाम देते हुए कहा कि डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान के मौक़िफ़ को देखना चाहिए और पाकिस्तान की हकीकत उनके ख्याल से मुख्तलिफ है। पाकिस्तान अमेरिका का इत्तेहादी है और वो मुश्तरका दुश्मन दहशतगर्दी के खिलाफ इत्तेहादी है। अफगान दहशतगर्दों की पाकिस्तान में महफूज पनागाहों के हवाले से अमेरिका की पॉलिसी बयान पर वजीर आजम का कहना था कि पाकिस्तान किसी दहशतगर्द की हिमायत नहीं करता और पाकिस्तान में दहशतगर्दों की कोई महफूज पनागाह मौजूद नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर किसी के पास इन पनागाहों के सबूत मौजूद हैं तो हमें वो सबूत फराहम किए जाएं, हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने इंदिया दिया कि अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान की इमदाद की बंदिश से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये मुआशी इमदाद नहीं है। वजीर आजम ने लियारी एक्सप्रेस वे के बाकी हिस्से का इफ्तिताह कर दिया। तफसीलात जानते हैं हम सब टीवी की इस रिपोर्ट में। लियारी एक्सप्रेस वे की तामीर का आगाज 2002 में परवेज मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में हुआ, ताहम मंसूबे का सिर्फ शुमाली हिस्सा तामीर नहीं किया जा सका था। बाद अज़ां साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के दौरे हुकूमत में वो चौथाई हिस्सा भी मुकम्मल नहीं हो सका। शाहिद खाकान अब्बासी ने इफ्तिताही तकरीब में कहा कि मंसूबे में ताखीर होने की वजह से तामीरी लागत में गैर मामूली इजाफा हुआ। नाकिस इंतजामी पॉलिसी के नतीजे में खसारा अवाम का होता है। ख्याल रहे कि लियारी एक्सप्रेस वे का एक ट्रैक जो सोहराब गोट से माड़ीपुर के दरमियान कायम किया गया था फाल था, जबकि गुलशन इकबाल से सोहराब गोट तक जाने वाला ट्रैक भी गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए खुला था। लेकिन माड़ीपुर से गुलशन इकबाल तक का तकरीबन 3 किलोमीटर तवील ट्रैक गुज़िश्ता 15 बरसों से ज़ेरे इल्तवा था। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि सुपर हाईवे और बंदरगाह की ट्रैफिक भी शहर में दाखिल हुए बगैर एक्सप्रेस वे इस्तेमाल कर सकेगी। उनका कहना था कि मौजूदा हुकूमत का वतीरा रहा है कि मंसूबों को मुकर्रर करदा वक्त और तामीरी लागत के अंदर ही मुकम्मल किया जाता है। ताहम कराची के मसाइल के हल के लिए वफाकी हुकूमत भी हिस्सा डाल रही है। उन्होंने वाज़ेह किया कि लियारी एक्सप्रेस वे की मुकम्मल तामीर में ताखीर की बड़ी वजह तजावुज़ात और बाज़ तकनीकी मसाइल थे, जिन्हें बतदरीज खत्म किया गया। शाहिद खाकान अब्बासी ने बताया कि कराची में जारी दीगर तरक्याती मंसूबों को भी जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाएगा और इस ज़िम्न में सिंध हुकूमत भी संजीदगी से काम कर रही है। उनका कहना था कि कराची सबका शहर है और इसकी तरक्की के लिए मिलकर काम करना होगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी के तहत सड़कें तामीर की जा रही हैं, जब मुल्क भर में 1700 किलोमीटर तवील मोटरवेज भी ज़ेरे तामीर हैं। इससे कबल गुज़िश्ता बरस दिसंबर में वफाकी वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल ने कहा था कि कराची पाकिस्तान का मुआशी हब है। वफाकी हुकूमत ने मुल्क के किसी भी शहर में मेट्रो बस के लिए 1 रुपया फराहम नहीं किया, मगर कराची में ग्रीन बस सर्विस के लिए 24 अरब रुपए के फंड्स की फराहमी यकीनी बनाई है। उन्होंने कहा था कि कराची के शहरियों को पीने के साफ पानी की फराहमी के लिए 12 अरब रुपए वफाकी हुकूमत फराहम कर रही है और लियारी एक्सप्रेस वे का मुर्दा मंसूबा वफाकी हुकूमत ने दोबारा से शुरू किया, जो तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। ज़ैनब कत्ल अज खुद नोटिस, शाहिद मसूद को JIT के सामने सबूत पेश करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट में कसूर में ज़ैनब के रेप और कत्ल के हवाले से अज खुद नोटिस केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार ने टीवी एंकर शाहिद मसूद के दावे की तहकीकात के लिए डायरेक्टर जनरल फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बशीर अहमद मेमन की सरबराही में नई JIT बनाने की हिदायत करते हुए हुक्म दिया कि डॉक्टर शाहिद मसूद नई JIT के सामने पेश होकर मुलजिम इमरान के 37 बैंक अकाउंट से मुतालिक सबूत फराहम करें। चीफ जस्टिस ने एंकर डॉक्टर शाहिद मसूद की सरजनिश करते हुए कहा कि आप गैर मुतल्लिका बातें ना करें, बैंक अकाउंट्स के सबूत दें। अगर आपकी खबर सच्ची निकली तो आपको नंबर 1 सहाफी होने का एजाज दिया जाएगा, लेकिन अगर ये खबर गलत निकली तो आप सोच भी नहीं सकते कि आपके साथ क्या होगा।
सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में समाअत के दौरान अदालत ने मकतूला के वालिद अमीन अंसारी और वकील की मीडिया से गुफ्तगू करने पर भी पाबंदी आयद कर दी। समाअत के दौरान अदालत ने रिमार्क्स दिए कि डॉक्टर शाहिद मसूद का नाम ECL में भी डाल सकते हैं। अदालत ने हिदायत की कि पुलिस ज़ैनब कत्ल केस का चालान जल्द मुकम्मल करके जमा कराए। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार की सरबराही में 3 रुकनी खुसूसी बेंच ने केस की समाअत की। समाअत के दौरान मकतूला के वालिद अमीन अंसारी, JIT के सरबराह, इंस्पेक्टर जनरल पंजाब पुलिस और चीफ सेक्रेटरी पंजाब, एंकर डॉक्टर शाहिद मसूद समेत दीगर भी अदालत में पेश हुए। ख्याल रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने ज़ैनब कत्ल केस में गिरफ्तार मुलजिम इमरान के 37 बैंक अकाउंट्स का दावा करने वाले सीनियर एंकर पर्सन डॉक्टर शाहिद मसूद समेत सहाफती तंजीमों, ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर्स एसोसिएशन, पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के अहदेदारों, सीनियर सहाफ़ियों और मीडिया हाउसेस के मालिकान को भी अदालत में तलब किया था। याद रहे कि गुज़िश्ता दिनों डॉक्टर शाहिद मसूद की जानिब से अपने प्रोग्राम में दावा किया गया था कि ज़ैनब कत्ल केस में पकड़ा गया मुलजिम इमरान कोई मामूली आदमी नहीं बल्कि इसके 37 बैंक अकाउंट्स हैं और वो एक बैनुल-अक़वामी गिरोह का कारिंदा है और इस गिरोह में मुबैना तौर पर पंजाब के एक वजीर भी शामिल हैं। इस दावे के बाद चीफ जस्टिस ने नोटिस लिया था और उन्हें सुप्रीम कोर्ट में तलब किया था, जहाँ डॉक्टर शाहिद मसूद ने अदालत को मुलजिम के 37 बैंक अकाउंट्स की तफसीलात जमा कराते हुए एक पर्ची पर उन शख्सियात का नाम भी लिख कर दिया। बादशाह स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से JIT को रिपोर्ट पेश की गई थी, जिसमें कहा गया था कि एंकर पर्सन के दावे के बाद तहकीकात की गई लेकिन मरकजी मुलजिम का कोई बैंक अकाउंट नहीं मिला, जिसके बाद तर्जुमान पंजाब हुकूमत मलिक अहमद खान ने स्टेट बैंक की रिपोर्ट की तस्दीक करते हुए कहा था कि सरकारी तौर पर इस बात की तस्दीक करता हूँ कि डॉक्टर शाहिद मसूद की रिपोर्ट बेबुनियाद और मनगढ़ंत है और हम इस रिपोर्ट के पीछे छुपे मुहर्रिकात को समझने से कासिर हैं जो उन्होंने नताइज को देखे बगैर ही चलाई थी। जंग में बच्चों की नाजेबा वीडियोस बनाने वाले गिरोह का सरगना गिरफ्तार कर लिया गया। FIA ने जंग में कार्रवाई करते हुए बच्चों की नाजेबा वीडियोस बनाने वाले गिरोह का सरगना गिरफ्तार कर लिया। डिप्टी डायरेक्टर FIA खालिद अनीस का कहना है कि इंटरपोल कनाडा की निशानदेही पर जंग में कार्रवाई की गई, जिसके दौरान तैमूर मकसूद नामी शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके कब्जे से लैपटॉप और कंप्यूटर बरामद हुआ है, जिसमें बच्चों की नाजेबा वीडियोस का मवाद और दीगर गैर कानूनी सामान भी शामिल है। मुलजिम की निशानदेही पर इसके दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं। खालिद अनीस का कहना है कि तैमूर मकसूद इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है और 2 साल कबल इस गिरोह में शामिल हुआ। इब्तदाई तफ्तीश में मुलजिम ने इंकशाफ किया है कि मैं ज़हनी तस्कीन के लिए ये काम करने पर मजबूर हुआ और जब से इस ग्रुप में शामिल हुआ मुझे मजीद ग्रुप से भी राबते बढ़ते गए। राव अनवार केस 13 पुलिस अफसरों के एयरपोर्ट एंट्री पासेस मंसूख कर दिए गए। कराची में राव अनवार के बाद बड़े बड़ों की भी शामत आ गई। 13 पुलिस अफसरों और एहलकारों की एयरपोर्ट एंट्री पासेस ब्लॉक कर दिए गए। सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई रिपोर्ट में कहा गया कि नकीबुल्लाह दहशतगर्द नहीं बल्कि लिबरल नौजवान था। इनकाउंटर स्पेशलिस्ट के गिर्द घेरा मजीद तंग कर दिया गया। जोड़ीदार भी कानून के रेडार में आ गए। बैरून मुल्क फरार को रोकने के लिए राव अनवार का एयरपोर्ट एंट्री पास मंसूख कर दिया गया। साबिक DIG ईस्ट आरिफ हनीफ, साबिक SP मलीर नजीब खान, साबिक SP सोहराब गोश्त चौधरी सैफुल्ला, DSP खालिद महमूद समेत 13 एहलकारों के एंट्री पासेस मंसूख कर दिए गए। दूसरी जानिब मीडिया की जानिब से राव अनवार की गिरफ्तारी के लिए दीगर सूबों के IGs से मदद मांगने की खबर की भी तस्दीक हो गई है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और रेलवे पुलिस के IGs को लिखे गए खत में राव अनवार का पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड नंबर दे दिया गया है, जबकि राव अनवार की गिरफ्तारी में कानूनी मुआवनत की भी दरख्वास्त की गई है। गुज़िश्ता रोज नकीबुल्लाह महसूद कत्ल केस में तहकीकाती रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई, जिसमें मुकाबले को जाली करार दे दिया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि नकीबुल्लाह दहशतगर्द नहीं बल्कि लिबरल नौजवान था। रिपोर्ट में बताया गया कि नकीबुल्लाह को 3 जनवरी को अबुल हसन इस्फहानी रोड पर चाय के होटल से उठाया गया था। इमरान खान कहते हैं राव अनवार के पीछे सियासतदान हैं जो कत्ल करवाते हैं। कराची में नकीबुल्लाह के ताज़ियती कैंप से खिताब करते हुए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा कि नकीबुल्लाह के साथ जुल्म हुआ है। मुझे पता चला है कि पहले भी इलाके में ऐसे जाली पुलिस मुकाबले होते रहे हैं। राव अनवार जैसे कातिलों को कड़ी सजा देनी चाहिए। इसके पीछे सियासतदान हैं जो इससे कत्ल और अवाम पर जुल्म कराते हैं। राव अनवार के खिलाफ सब कुछ सामने आ चुका है, अब इसकी पुष्पनाही करने वालों को सामने लाना होगा। चेयरमैन PTI ने कहा कि पुलिस को सियासतदानों ने खुद तबाह किया है। खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस गैर सियासी है, हमें इस निज़ाम को तब्दील करना होगा। जब कौम की हिफाजत करने वाले ही जुर्म करने लगे तो इसका मतलब ये है कि मुआशरे में बहुत बड़ी खराबी है, इसलिए हमारी जंग इस निज़ाम के खिलाफ है।
راؤ انوار پولیس کی وردی میں ایک قاتل ہے جس نے 440 بے گناہ لوگوں کو مقابلے میں قتل کیا۔ اس جیسے قاتلوں کو سزا دینی چاہیے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ راؤ انوار نے ایک بے قصور کو قتل کیا، مگر نقیب اللہ کے خاندان نے اپنے بیٹے کے قتل کے خلاف آواز بلند کی اور چیف جسٹس پاکستان نے بھی فیصلہ کیا کہ نقیب کو انصاف فراہم کیا جائے گا۔ آج سے ہم سب کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ کسی کے والد کو پولیس کے ہاتھوں اپنے بیٹے کی ہلاکت کی خبر نہ ملے۔ اس سے قبل عمران خان، معروف شیف مرحومہ زبیدہ آپا اور ڈیفنس میں جعلی پولیس مقابلے میں ہلاک نوجوان انتظار احمد کے گھر بھی گئے اور تعزیت کی۔ مشال قتل کیس ATC نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ آئیے اس حوالے سے دیکھتے ہیں ہم سب ٹی وی کی یہ رپورٹ۔ ATC جج فضل سبحان خان نے ہری پور سینٹرل جیل میں مقدمے کی سماعت کی اور استغاثہ کے دلائل مکمل ہونے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا۔ یاد رہے کہ 23 سالہ مشال خان کو 13 اپریل 2017 کو خیبر پختونخوا میں عبدالولی خان یونیورسٹی میں توہین رسالت کے الزام پر ہجوم نے تشدد کا نشانہ بنا کر قتل کر دیا تھا۔ مشال کے قتل کی ویڈیو جب سوشل میڈیا پر جاری ہوئی تو پورے ملک میں غم و غصہ پیدا ہوا، جس کے بعد پاکستان میں توہین کے قانون کے حوالے سے نئی بحث کا بھی آغاز ہو گیا تھا۔ پشاور ہائی کورٹ نے مشال خان کے والد کی جانب سے درخواست پر مقدمے کو مردان سے ATC ایبٹ آباد منتقل کرنے کا حکم دیا تھا۔ ATC نے مقدمے کی سماعت کا آغاز ستمبر میں کیا تھا، جبکہ یونیورسٹی کے طلباء اور اسٹاف کے اراکین سمیت گرفتار 57 مشتبہ افراد پر فرد جرم عائد کی گئی تھی اور گرفتار ملزمان کی ضمانت کی درخواستیں بھی مسترد کر دی گئی تھیں۔ مقدمے کی سماعت کے دوران عدالت کے سامنے 50 گواہوں کے بیانات قلم بند کیے گئے اور وکلاء کی جانب سے ویڈیو ریکارڈز بھی پیش کیے گئے، جس میں گرفتار ملزمان کو مشال خان پر تشدد کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا تھا۔ مشال خان کے والد قیوم خان، ان کے دوست اور اساتذہ نے بھی ATC کے سامنے اپنے بیانات ریکارڈ کروائے تھے۔ ATC نے 5 ماہ اور 10 دن کی سماعت کے بعد مقدمے کی کارروائی مکمل کی اور فیصلہ محفوظ کر لیا، جو 7 فروری کو سنایا جائے گا۔ یاد رہے کہ مشال خان قتل کیس کے حوالے سے تحقیقات کرنے والی JIT نے اپنی رپورٹ میں انکشاف کیا تھا کہ قتل باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت کیا گیا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ PSF کے صدر صابر معیار اور یونیورسٹی ملازم نے واقعے سے 1 ماہ قبل مشال کو قتل کرنے کی بات کی تھی۔ مخصوص سیاسی گروہ کو مشال کی سرگرمیوں سے خطرہ تھا۔ رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ مشال یونیورسٹی میں بے ضابطگیوں کے خلاف کھل کر بولتا تھا، جبکہ مشال اور اس کے ساتھیوں کے خلاف توہین رسالت یا مذہب کے کوئی ثبوت موجود نہیں ہیں۔ JIT رپورٹ کے مطابق مخصوص گروپ نے توہین رسالت کے نام پر لوگوں کو مشال کے خلاف اکسایا تھا۔ اس رپورٹ میں بتایا گیا کہ تشدد اور فائرنگ کے بعد مشال سے آخری بار ہاسٹل وارڈن کی بات ہوئی تھی۔ مشال نے کہا کہ میں مسلمان ہوں، کلمہ پڑھا اور ہسپتال پہنچانے کی التجا کی۔ JIT رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ یونیورسٹی میں رجسٹرار سے لے کر سیکیورٹی افسر تک تمام عہدوں پر نااہل سفارشی افراد تعینات ہیں اور سیاسی بنیادوں پر نااہل افراد کی بھرتی سے یونیورسٹی کا نظام درہم برہم ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ یونیورسٹی میں منشیات اور اسلحے کا استعمال اور طالبات کا استحصال عام ہے، جبکہ یونیورسٹی کے بیشتر ملازمین کا مجرمانہ ریکارڈ بھی موجود ہے اور ان کی چھان بین ہونی چاہیے۔ JIT رپورٹ میں واقعے کے دوران پولیس کے کردار پر بھی سوالات اٹھائے گئے تھے، جس میں پوچھا گیا ہے کہ پولیس نے بروقت کارروائی کیوں نہیں کی، جبکہ غفلت کے مرتکب افسران اور اہلکاروں کی نشاندہی کر کے کارروائی کی سفارش بھی کی گئی تھی۔ پاکستان نے نیوزی لینڈ کے خلاف T20 سیریز جیت لی۔ پاکستان نے نیوزی لینڈ کے خلاف تیسرے T20 میں کامیابی کے بعد سیریز جیت لی ہے۔ سیریز میں کامیابی کے ساتھ ہی عالمی T20 رینکنگ میں بھی پاکستان کی پہلی پوزیشن ہو گئی ہے۔ مونگانوئی میں کھیلے جانے والے میچ میں پاکستان نے پہلے کھیلتے ہوئے نیوزی لینڈ کو 182 رنز کا ہدف دیا۔ پاکستان کی جانب سے فخر زمان 46 رنز کے ساتھ ٹاپ سکورر رہے۔ ان کے علاوہ سرفراز احمد نے 29 اور حارث سہیل نے 20 رنز بنائے۔ نیوزی لینڈ کی جانب سے سینڈر اور سودی نے 2-2 جبکہ بولٹ اور گرینڈ ہوم نے 1-1 وکٹ حاصل کی۔ نیوزی لینڈ کی ٹیم ہدف کے تعاقب میں 163 رنز بنا سکی۔ مارٹن گپٹل 59 رنز کے ساتھ ٹاپ سکورر رہے۔ ان کے علاوہ ٹیلر نے 25 اور سینٹر نے 24 رنز کی اننگز کھیلی۔ پاکستان کی جانب سے شاداب خان نے 2، فہیم اشرف، عامر یامین، رومان رئیس اور محمد عامر نے 1-1 وکٹ حاصل کی۔ سیریز میں کامیابی کے ساتھ ہی پاکستان کی عالمی T20 رینکنگ میں بھی پہلی پوزیشن ہو گئی ہے۔ اور اب بات کریں گے موسم کی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق راولپنڈی، مالاکنڈ، ہزارہ، مردان، کوہاٹ، پشاور، کوئٹہ، ذوب ڈویژن، اسلام آباد، فاٹا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں بارش کا طوفان الگ الگ جگہوں پر متوقع ہے۔ رات اور صبح کے اوقات میں پنجاب کے کچھ علاقوں میں اور اوپری سندھ میں دھند کی حالتیں غالب رہیں گی۔ ہم سب نیوز سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہمسب.tv۔